हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई जरूरी भी है लेकिन इतना ज्यादा सीरियस भी लेने की आवश्यकता नहीं। एज ए गेम, एज ए शॉर्ट टर्म में भी आप अच्छे अगर कंसंट्रेशन लगा के पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म पढ़ के भी आप अच्छा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि लगातार 10 घंटा पढ़े 8 घंटा पढ़े, ये जरूरी नहीं है। अगर आप थोड़े समय के लिए पढ़े लेकिन कंसंट्रेट हो, फिर कुछ देर बाद पढ़े, कंसंट्रेट होकर पढ़े, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपकी जो एम है वो एकदम अचीव हो जाए, कहीं दिक्कत नहीं। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एपी, एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हालांकि आज अभी के डेट में क्लास 10th में भी है और जो नई सिलेबस है वो क्लास 9th में भी है, पहले से 11 में भी। तो ये तीनों के लिए एज ए इंट्रोडक्शन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं, जैसा इससे पहले वीडियोज में हम आपको बता चुके थे कि सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है और सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो बताया गया था कि प्रोग्रेशन इज द पार्ट ऑफ ए सीक्वेंस, या एक सीक्वेंस का क्या है, पार्ट, जिसमें nth टर्म डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला फिक्स होता है। मतलब किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म ऑब्टेन करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है और उसी के एक पार्ट में है प्रोग्रेशन, के एक पार्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4। मतलब ये क्लियर है कि ए एक फर्स्ट क्वांटिटी है, फर्स्ट टर्म है, जिसमें जो डी आप देख रहे हैं ये ऐड होता है। 2डी होगी, फिर 3डी होगी, फिर 4डी। मतलब एक फिक्स वैल्यू ए में पहले डी जुटा, फिर उसमें डी जुटा, 2डी हो गया, 3डी हो गया, 4डी हो गया। तो ये जो चल रहा है यही क्या कहलाएगा, आपका एपी कहलाएगा। और ये जहां ए आपका फर्स्ट टर्म है और जो डी है वो कॉमन डिफरेंस। हालांकि एपी, जीपी, एचपी तीनों के बारे में इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में दिया गया है, जो प्लेलिस्ट में भी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। अब उसका डिटेल्स किया जाए तो ए फर्स्ट टर्म हो गया और डी कॉमन डिफरेंस हो गया, जिसे आप जनरल तौर पर डी से। तो जो nth टर्म ऑब्टेन करने का एक जो स्पेसिफिक फॉर्मूला होना चाहिए वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म। तो एक ऑब्जर्व करिए कि जिसमें जो फोर्थ टर्म है उसमें कितने डी है, 3डी, और जो फिफ्थ टर्म है उसमें 4डी, जो थर्ड टर्म है उसमें 2डी। क्या देखा कि जितने टर्म रह रहे हैं डी उनसे एक कम रह रहा है। क्लियर है कि जितने टर्म रह रहे हैं उससे डी कम रह रहा है। तो जैसे यही बन गया स्पेसिफिक फॉर्मूला। सब में तो ए है, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। इट इज द स्पेसिफिक फॉर्मूला टू ऑब्टेन द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रोग्रेशन। यानी देखिए जितने टर्म थे उससे एक कम भी था और ये तो सब में था फर्स्ट, तो ये फॉर्मूला बन गया ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे इस पर अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं, मान लीजिए 4 है, 7 है, 10 है, 30 डॉट डॉट, तो जाहिर है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी यानी ए आपका फर्स्ट टर्म 4 है और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो डी का मतलब क्या होगा कि A2 में से A1 माइनस कर सकते हैं तो भी डी होगा, अगर वो एपी में है, यानी आर इन एपी, ये एपी में है तो जाहिर है डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 हो सकता है, या A3 माइनस A2 हो सकता है, या A4 माइनस A3 हो सकता है। सभी इक्वल है क्योंकि कॉमन डिफरेंस जब तक सेम नहीं होगा वो एपी में होंगे नहीं, यानी एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम है।
तो अब किसी से निकाल लीजिए, जैसे 2 माइनस 7 निकालेंगे तो 7 माइनस 4 यानी हो गया 3। तो यहाँ ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम। अब अगर डायरेक्ट पूछा था कि 10th टर्म बता, ए10 यानी 10th टर्म क्या हो, तो सिंपल बात है कि जैसे आपने एन का फॉर्मूला लगाया वैसे एन का फॉर्मूला लगाइए कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, और यहाँ 10th टर्म निकालना है तो ए10 इज इक्वल टू ए प्लस ए, तो ए का देख लीजिए वैल्यू, ए का 4 है, प्लस एन, एन के जगह पर 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू 3 है। तो ए10 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इंटू 3 यानी ए10 इज इक्वल टू 4 9 इंटू 3 27 यानी वो टर्म कितना है, ए10 का वैल्यू आ गया 31। तो ये है A। अब है कि अगर इफ ए बी सी आर इन ए, इफ ए बी सी आर इन, तो निश्चित रूप से जब एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सबसे नहीं हो। तो जैसे अगर बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा फिर इन दोनों के डिफरेंस बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो एपी में कहलाएगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी आर एपी, देन b minus a is equal to c minus b, that is b plus b is equal to c plus a, that is 2b is equal to c plus a। इससे दो बेनिफिट है, या लिख सकते हैं b is equal to c plus a। इससे दो बेनिफिट हो गए कि एक तो चेक कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस आपका दिया गया है वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं, इसका भी चेकआउट आप इसके द्वारा कर सकते हैं। या फिर अगर कोई चीज दिया गया है, या फिर कोई चीज अगर दिया गया है कि एपी में है, अगर उसमें कोई वेरिएबल क्वांटिटी है तो निश्चित रूप से उसे इस रूप में आप बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे एज एग्जाम्पल समझ, मान लीजिए कि हमको 5 7 9 ये दिया गया और आपको चेक करना है, चेकआउट करना है कि ये एपी में है या नहीं। सीक्वेंस है और अब एपी में है, तो इससे सिंपल भी बना सकते हैं कि समझिए कि इसका मतलब है ए, इसका मतलब क्या हो जाए ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो यहाँ फॉर्मूला चेक करके देख लीजिए कि 2b, तो 2 इंटू बी इज इक्वल टू सी प्लस ए। देखिए दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं, तो यहाँ देखिए दोनों इक्वल आते हैं। इसका मतलब कि 5 7 9 आर इन एपी। अगर इक्वल नहीं होते तो ये एपी नहीं का। क्लियर है? अब जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन में अगर दे दे अब क्वेश्चन में दे अगर कन्फर्म दे दे कि 3 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स एंड 7 प्लस एक्स आर इन, ये क्वेश्चन में दे। अगर ये क्वेश्चन में है इफ 3 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स एंड 7 प्लस एक्स आर इन, तो भी इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। यहाँ वैल्यू देखिए 2b, तो 2 इंटू 5 प्लस x इज इक्वल टू सी, या फिर आप कहें यहाँ कोई भी क्वेश्चन हो, 2 इंटू 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स 2x। देख लीजिए यहाँ आपको ये a हो गया और यहाँ b हो गया और यहाँ c हो गया।
तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, ये हो गया 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 प्लस 3x। जाहिर है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x, यानी 2 इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू क्या निकला, यानी x अगर इक्वल टू 2 हो जाए तो निश्चित रूप से ये सभी एपी। यानी दो तरीके, इसका इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक कि अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि यह एपी में है या नहीं, और दूसरा कि अगर ये दिया गया है कि 3 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 5 प्लस 2x आर एपी, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे में दोनों तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के लिए ये फायदेमंद है। अब रही बात इसके आगे की जो स्टेप है, अगर 4 ही दे दिया जाए, मैं इसे मान लिया जाए कि 2 4 6 8, अगर मान लीजिए जैसे हमने बताया कि एबीसी का इस्तेमाल करना है, तो अगर 4 ही दे दिया जाए, सपोज करिए 4 अगर दे दिया जाता है, माने 4 एलिमेंट दे दिए जाते हैं सीक्वेंस के, तो पहले 3 ही पर करना। जैसे 2 4 6 का पहले हम इस पर इस्तेमाल करेंगे कि 2b इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू 8, यानी इसका मतलब हुआ कि ये 2 4 6 क्या होगा 8 में आ गया। अब ये तीनों को कर लीजिए, यानी अब करिए 4 6 8, तो इसमें ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो जाहिर है 2b इज इक्वल टू 8 प्लस 4 यानी 12 इज इक्वल टू। इसका मतलब होगा निश्चित रूप से कि ए बी सी, यहाँ 3 गो पर एक निकाले, फिर ए बी सी इस पर निकाली, दोनों स्थिति में ये एपी में है, मतलब एपी में। और अगर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ उसका इस्तेमाल और भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 दे दे, x दे दे, 8 दे दे, ठीक है। तो ये वैल्यू भी इस तरह का अगर दिया गया तो भी आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। क्या निकालेंगे कि समझिए ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो जाहिर है 2b बराबर ए प्लस सी, चेक कर लेना, तो 2b के जगह पर लिखिए x ए प्लस सी, यहाँ तो चेक नहीं करना, x का वैल्यू निकालना है, 8 प्लस 2 यानी 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2। यानी आप इसका इस्तेमाल कई रूपों में कर सकते हैं। एक जो अगर सीक्वेंस दिया गया है उसे चेकआउट कर सकते हैं, एक अगर उसमें सीक्वेंस में वेरिएबल क्वांटिटी है और बता दिया गया है कि ये प्रोग्रेशन में है तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 3 से अधिक है, अगर जो एलिमेंट है सीक्वेंस का 3 से अधिक है, तो तीन को सेपरेट कर करके आप चेक कर सकते हैं। या अगर कोई वैल्यू अननोन है लेकिन दिया गया हो कि यार एपी, तो अगर ये एपी में है, वैल्यू अननोन है, तो भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि एपी में अभी बहुत कुछ बाकी है, ये एक महज बेसिक टर्म चल रहा है और बेसिक में भी बहुत कुछ बाकी है। तो हर रोज एक जो वीडियो अपलोड होता है और इससे हमारा पार्ट बाय पार्ट जो वीडियो अपलोड होता है उसे देखना ना भूलें, हमेशा देखिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से जवाब है। धन्यवाद।